जहां पर बाइक जली, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आप वैभव की देख रहे थे। लेकिन कल बहराइच के महाराजगंज में भयंकर हिंसा हुई, जिसके बाद वहां पर क्या हालात आज है, आप देखिए रिपोर्ट। कल के बाद आज की स्थिति आप देखिए ग्राउंड जीरो की। महाराजगंज बाजार से 1 किलोमीटर पहले कबड़ियन का पूर्वा गांव है, जहां पर दर्जन भर मकान और दुकानों में आगजनी की खबर देखी गई थी। आप देखिए कि एक घर के अंदर का ये हाल है कि एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर और एक बोलेरो, ये 3 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आप देखिए कि एक ट्रैक्टर जो है पूरी तरह से वो जल चुका है। अब देख रहे हैं ना स्थिति कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह से जल चुका है, साइकिल जल गई है। दूसरा जो ट्रैक्टर है वो आधा जला हुआ है। अब देखिए दूसरा ट्रैक्टर जो आधा जला हुआ है, बोलेरो को भी तोड़ा फोड़ा गया है। साथ ही अब ये देखिए यहाँ की स्थिति, ये एक मोटरसाइकिल है। बोलेरो के बाद आप देखिए कि ये जो मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिल भी जली हुई हैं यहाँ पर। और साथ ही ये आगजनी हो रही थी और ये अंदर घर भी है। यहाँ पर भी लोग शायद अपनी जान बचा के कहीं और चले गए होंगे, लेकिन यहाँ परिवार रहता है। ये देखिए ना, अनाज रखा है, परिवार है, बकरियाँ हैं। देखिए ये बकरियाँ भी, ये बकरी भी बंधी हुई है। ऐसे में अगर ये आग और भड़कती तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, लेकिन शायद सुरक्षित लोग यहाँ से निकल गए थे। लेकिन खतरा वैसे ही था, क्योंकि जिस तरह से कल आक्रोशित भीड़ महाराजगंज में उतरी थी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से कुर्सियों को भी तोड़ दिया गया है, 2-3 कुर्सियों को तोड़ दिया गया है, ये खंड खंड इसको कर दिया गया है। एक गाड़ी और यहाँ पर खड़ी है, लेकिन वो गाड़ी अभी बच गई है। लेकिन इस घर के अंदर काफ़ी कुछ नुकसान हो गया है और इस ट्रक में भी आगे शीशा तोड़ ही दिया गया है। अब देखिए ना, ये जो DCM है, इसका शीशा भी तोड़ ही दिया गया है। तो ऐसे करके जो हालात थे, कल जो बेकाबू भीड़ आई थी, जिनके अंदर आक्रोश यह था कि जो राम गोपाल मिश्रा है, जिसकी दुर्गा विसर्जन के दौरान जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके आक्रोश में जो भीड़ सड़कों पे उतरी, तो पुलिस को रोक पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन भारी संख्या में पुलिस पहुंची हुई थी, उसने हालात को कुछ ही घंटों में कब्जे में ले लिया। एक तरफ शव का अंतिम संस्कार भी हो गया, दूसरी तरफ भीड़ को भी कब्जे में कर लिया गया। और आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति सामान्य है। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र झारखंड के साथ यूपी में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। महाराष्ट्र में चुनावों के ऐलान को लेकर के कांग्रेस को बड़ा झटका। एनसीपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर। जेवीएम नेता अनुज पांडे का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनाव की घोषणा के बारे में बीजेपी नेताओं को पहले से जानकारी और बीजेपी ने चुनाव आयोग की कठपुतली बनाकर रख दिया। ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का विपक्ष को जवाब, कहा 100% फुल प्रूफ है ईवीएम। जनता मतदान में भाग लेकर के सवालों का जवाब देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री कल लेंगे शपथ। कश्मीर घाटी से होंगे 4 से 5 मंत्री, जम्मू से होंगे 3 तो 4 मंत्री। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को भी एक कैबिनेट में जगह दी गई। रेवड़ी कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। मामले को अन्य याचिकाओं के साथ भी जोड़ा गया। रामजी मोदी ने विश्व दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रोग्राम के दौरान प्रदर्शनी भी देखी और दिल्ली में भारत मंडपम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दूरसंचार मानकीकरण कार्यक्रम भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए निर्धारित करेगा दिशा। कार्यक्रम में कई देशों के उद्योगपति हुए शामिल। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या टेलीकॉम के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपयोगकर्ता। भारत जहां 120 करोड़
यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आगे कहा, क्वालिटी सर्विस पर ध्यान दे रहा देश, हर क्षेत्र में तेजी से हो रहा है विकास। और बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी धर्मराज के 2 रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। आरोपी के साथ दोनों युवकों के शामिल होने का शक है। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को सूत्रों से बड़ी खबर है। प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों भाई हत्या में शामिल थे। शुभम 1 महीने से फरार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमैल सिंह ने की थी सलमान खान के घर की रेकी। घटना के बाद गुरमैल ने अपना फोन भी तोड़ा। आरोपियों को स्नैपचैट से इस बात की जानकारी मिल रही थी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। उत्तर प्रदेश में थूक जिहाद के खिलाफ कानून ला सकती योगी सरकार। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दंड का प्रावधान हो सकता है। उत्तराखंड में भी थूक जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा अध्यादेश। सीएम धामी बोले, देवभूमि से हर तरह का जिहाद मिटाकर रहेंगे। और रामपुर में झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई। सीएमओ ने रेड की। 4 हॉस्पिटल सीज कर दिए। 5 फर्जी हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प चाकूबाजी की घटना में 2 लोगों की मौत। गुस्साए लोगों ने की आगजनी। हत्यारों की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक। सीएम आतिशी की अध्यक्षता में मीटिंग। और दिल्ली में लागू हो सकता है ग्रैप 1 के प्रतिबंध। दिल्ली में पटाखे बैन करने पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, हिंदू सनातन से इन्हें घृणा। अब चूंकि अब दीपावली आ गया, छठ आ गया, तो इसमें पटाखे नहीं छोड़ सकते। यानी कि हिंदू सनातन से इतना घृणा दिल्ली सरकार को है, अरविंद केजरीवाल जी को है। और केरल के कलबुर्गी में हिंदू संगठनों ने एक एमबीबीएस छात्र को पीटा। छात्र ने अस्पताल के अंदर पैम्पलेट के जरिए किया था धर्म परिवर्तन का प्रचार। युवक के खिलाफ दर्ज हुआ केस। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। 5000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद। फार्मा कंपनी से मिला ड्रग्स का जखीरा। चेन्नई में बिजली की गरज के साथ हुई जोरदार बारिश। तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुशीनगर में सलमान नाम के शख्स ने भगवान राम को लेकर किया आपत्तिजनक पोस्ट। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिसकर्मी ने एक युवती को दिया धोखा। कोर्ट मैरिज कर फरार हुआ। पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली के सलोन के पूर्व थाना प्रभारी समेत 23 के खिलाफ एफआईआर। 2 साल पहले एक जमीन के विवाद को लेकर के थाने में मां बेटी से छेड़खानी और झूठा आरोप लगाकर के अपमानित करने का लगाया गया था आरोप। उत्तर प्रदेश के बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। जांच के दौरान युवक के गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। घायल बदमाश इरफान लूट की घटना का है आरोपी। झारखंड के गोड्डा में मेला देखकर लौट रही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। स्पेन के मलागा प्रांत में भारी बारिश से हालात खराब। सड़कों पर भरा पानी। जल जमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। माली में विनाशकारी बाढ़ आई। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर सैलाब। लोग पानी में डूबे, उनके घर भी डूबे और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीलंका में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में बाढ़। कोलंबो में स्कूल बंद किए गए। भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। भारी बारिश के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। इंडोनेशिया में 2 लड़कों को समुद्र किनारे मस्ती भारी पड़ गई। समुद्र की तेज लहरों में बहने से दोनों की जान चली गई। मिस्र यूनिवर्सिटी के छात्रों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। 12 छात्रों की मौत हो गई। 33 से ज्यादा छात्र जख्मी। सभी का इलाज जारी। चीन के रन में बड़ा विस्फोट। असफल परीक्षण की वजह से हादसा। किसी के हताहत होने की नहीं खबर। जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिले बमों को किया गया विस्फोट। विस्फोट करने से पहले 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तर कोरिया ने बॉर्डर एरिया की सड़कों पर किया ब्लास्ट। इन सड़कों का काफी दिनों से नहीं हो रहा था इस्तेमाल। दक्षिण कोरिया ने उठाए सवाल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ मीटिंग की तैयारियां जोरों पर। मेहमानों के स्वागत के लिए की गई खास सजावट। सुरक्षा के भी किए जा रहे सख्त इंतजाम। गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला। इजरायल के बख्तरबंद वाहन को इजरायल ने निशाना बनाया और हमास की ओर से वीडियो जारी किया गया। इजरायल के खिलाफ एक बार फिर हमास कर रहा है तैयारी। अपने हथियारों और सैनिकों का वीडियो किया जारी। जल्द इजरायल पर हो सकता है बड़ा मिसाइल हमला।
लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की सुरंग का पता लगाया, हथियार गोला बारूद का जखीरा भी पकड़ लिया, साइकिलें भी मिली। लेबनान के बैंकों में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, घाटी में जगह जगह बमबारी, रात में भारी बमबारी की तस्वीरें आई सामने। लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी हमला रहेगा जारी, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गोलानी जेल का किया दौरा, हालात का लिया जायजा, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने किया था ड्रोन अटैक। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली विदेश मंत्री से फोन पर बात की और युद्ध को लेकर चर्चा की, गाजा में युद्ध विराम की मांग की। उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने किया हमला, कारमिल में कार पर गिरी मिसाइल, कार पूरी तरह तबाह। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध, रूस को हथियार देने पर एक्शन हुआ, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। इजरायली सैनिक को दी गई अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उमड़े लोग, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में हुई थी मौत। क्यूबा में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली, क्यूबा के राष्ट्रपति ने रैली का नेतृत्व किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री के टॉप कमांडर से की मुलाकात, रूस में ठंड मौसम में नई रणनीति को लेकर की गई चर्चा। कनाडा के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन, भारत के कनाडा के 6 राजनयिकों को किया निष्कासित और उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारत ने कनाडा को भेजा बड़ा संदेश, निज्जर हत्या मामले में बयानबाजी के बाद उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कई डिप्लोमैट्स वापस बुलाए, कहा जस्टिन ट्रूडो का चेहरा बेनकाब। केंद्र सरकार ने दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी का एतराज जताया और कहा कि भरोसे के लायक नहीं है वर्तमान सरकार। रूसी और चीनी नौसेनाओं ने उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में वायु रक्षा अभ्यास का किया आयोजन, समुद्र के बीचों बीच टेस्ट की गई मिसाइल्स।